पिछले एपिसोड में आपने देखा प्रिंसेस अमेंसिया के सरप्राइज हेल्प के बाद भी आईसी कोडेक्स चुराने में सफल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ब्लूम और दूसरे लोग टूटे हुए स्काई लिफ्ट में फंस जाते हैं। ब्लूम अपने डर को भगाकर सबको उसमें से आजाद करती है और अपने चार्मिंग्स के पावर को जगा देती है। मुझे लगता है फेरेगोंडा ठीक कह रही थी, हमें सच में एक वैकेशन की जरूरत थी। हाँ सच में, डार्कार और उसके गंदे डरावने प्लान से दूर यहाँ नेचर के बीच आकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्विमसूट क्यूट है ना, क्यूट लाइफ गार्ड की तरह है ना? हाँ एकदम परफेक्ट है। हे, क्यों ना हम बीच बॉयज के लिए एक फैशन शो रखें? हाँ मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत बिजी है। हाँ, काश वो जल्दी से अपनी बाइक से ध्यान हटाकर हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। अगर मेरे पास भी बीच बाइक होती तो मैं भी उनके साथ राइड करती। चला, क्यों ना लड़कों के बारे में ना सोचते हुए शांति को एंजॉय करें? हाँ यहाँ तो शॉपिंग की कोई जगह नहीं है, ना ही लड़के हमें अटेंशन दे रहे हैं और टेक्ना ने तो स्विम सूट भी नहीं पहना। मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए तो स्विम सूट पहनने का क्या मतलब है? ठीक है। Hey! अब मुझे कोडेक्स के चारों पीसेस मिल चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि मुझे अपनी जीत हासिल कर लेनी चाहिए। हाँ माय लॉर्ड, रेलिक्स की शक्ति आपको अजय बना देगी। अब देखना, अब मैं इस क्रिस्टल की शक्ति को आजाद कर दूंगा और वो सारी शक्तियां मेरे वश में हो जाएंगी। लायला, तुम नहीं खेल रही हो जबकि तुम्हें खेलना पसंद है। तो तुम क्यों नहीं खेल रही? उनके कपड़े पसंद नहीं आए क्या? सभी स्पोर्ट्स के लिए पागल नहीं होते। तुम टफ हो दिखाने के लिए ये कर रही हो। ये कोई फैशन एसेसरीज नहीं है, जलाने वाली लकड़ियाँ हैं। पर हमें इनकी क्या जरूरत है? रात में कैंप फायर के लिए। तुमने पहले कभी कैंपिंग नहीं की क्या? ओह, क्या कभी आग जलाई है? तुम बिना शॉपिंग मॉल और फैशन मैगजीन्स के अलावा जिंदा नहीं रह सकती। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। हाँ? आखिर बात क्या है लॉर्ड डार्कर? बहुत ज्यादा अंधेरा है और बहुत काली परछाइयाँ। पर अंधेरा ही तो आपकी शक्ति है। हाँ, मेरा मतलब है कि आपके लिए भी अंधेरा इतना ज्यादा हो सकता है। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ। मुझे रिचुअल पूरा करने के लिए एक और चीज चाहिए। वो क्या चीज है? हम लोग अभी जाकर आपके लिए वो चीज ले आएंगे माय लॉर्ड। वो एक एनर्जी है जो मेरी काली शक्तियों को बैलेंस करेगी। किसके पास है वो एनर्जी और कहाँ मिलेगी हमें? वो विंग्स गर्ल्स के पास है, ब्लूम के पास। ये ड्रैगन फायर है। मुझे ब्लूम बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे उसकी वो एनर्जी चाहिए। जाओ, जाकर उसे मेरे पास लाओ। तो तुम लोग कल क्या करना चाहोगी, कोई आइडिया? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मैं जंगल के अंदर जाना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ जंगल के अंदर कुछ बड़े और बहुत ही कमाल के जीव रहते हैं। ये तो बहुत ही मजेदार एडवेंचर लग रहा है। मैं सोच रही थी क्यों ना कल सुबह हम पोस्ट कार्ड्स भेजें। हाँ, छुट्टियाँ बिताने आई लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को पोस्ट कार्ड्स तो भेजती ही हैं। लेकिन मूसा, तुम्हारे फादर? मैंने इससे पहले कभी उन्हें पोस्ट कार्ड्स नहीं भेजे, लेकिन मैं इस बार भेजना चाहती हूँ।
ओह, मैजिक पोस्ट कार्ड। हाँ, तुम शायद भूल रही हो, यहाँ सुनसान जगह में कोई मैजिक नहीं हो सकता। ओह हाँ, मुझे बिना मैजिक के रहने की आदत नहीं हो पा रही है। अब शायद टाइम आ गया है जब तुम लड़कियों को असली जिंदगी के बारे में अनुभव होना चाहिए। बिना मैजिक पावर के अपने हाथ पैर के मसल्स का इस्तेमाल करने का अनुभव। जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखो, जब मुझे मेरा चार्मिक्स मिला था तो क्या हुआ था? हाँ, हम सबको एक एक मिलना चाहिए, है ना? अगर वो पाने के लिए हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज हमें बता देना। जब हम एल्फिया जाएंगे तो उसे डाका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये सुनसान जगह पर छुपी हुई है। रास्ता दिखाओ, हम अभी ब्लूम को ले आएंगे। उस बदमाश लड़की को। वाइल्ड लैंड एक मैजिक फ्री जोन है, इसलिए मुझे एकदम साफ साफ नहीं दिख रहा। मैजिक फ्री जोन? हाँ बिल्कुल। कोई भी मैजिक नहीं, तो बिना मैजिक पावर के हम वहाँ क्या करेंगे? डरो मत, तुम्हारा ग्लूमिक्स तुम्हें इतना पावर दे देगा कि तुम कुछ जादू कर सकती हो। आगे बढ़ो ट्रिक्स और जाकर मुझे वो चीज ला कर दो जिसे ब्लूम कहते हैं, फिर मैं ड्रैगन के फ्लेम पर कब्जा कर लूंगा। रैपिड ट्रांजिट के बारे में क्या कहती हो? मैं तो कहती हूँ असल में मेरे पेट में कुछ हो रहा है। हमारे पास पावर बहुत कम है, तो हमें कोई अच्छा सा प्लान बनाना होगा। हाँ? ये सही है, ये काम करेंगे। बिना मैजिक के तो विंग्स कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, वो क्या था? मुझे कुछ नहीं पता। स्काई, कुछ तो है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुमने सही कहा, यहाँ तो रोमांटिक महसूस होना चाहिए था। चिंता मत करो ब्लूम, मैं यहाँ रात भर पहरा दूंगा, और अगर कुछ भी हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हें जगाकर बता दूंगा। तुम रात भर जागने वाले हो? कोई बात नहीं, ये वेकेशन तुम्हारे लिए है, तो जाओ जाकर सो जाओ, ठीक है? स्वीट ड्रीम्स ब्लूम। बैठ जाओ। एकदम सही। हाँ, बहुत अच्छे। अब तुम सब ट्रिक्स के सर्वेंट्स हो। तुम्हारे यहाँ घुसपैठिए आ गए। विंग्स फेरीज और वॉरियर स्पेशलिस्ट, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। उन्हें ढूंढो, सबको मार गिराओ और लाल बालों वाली परी ब्लूम को पकड़ कर लाओ। अब जाओ। वैसे पोस्ट कार्ड बनाने का आइडिया काफी अच्छा था, क्यों है ना? नो से दूर होते हैं तो उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है, और घर से दूर रहकर ही हम अपने घर की अहमियत जान पाते हैं। हे लाइला, क्या मैं तुम्हारी पिक्चर ले लूं? लाओ दो। नहीं थैंक्स, तुम और तुम्हारे डैड की भले ही आपस में जमने लगी हो, लेकिन मेरे डैड अभी भी कार्ड भेजने लायक नहीं है। और बताओ नींद की रानी, नींद पूरी हुई या नहीं? मैं तो अभी और सोने वाली थी, लेकिन ये सूरज निकल आया है। चला, हम अपने पेरेंट्स के लिए पोस्ट कार्ड्स बना रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ बनाती हूँ, बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हें अपने मॉम डैड को अपनी नई पिक्चर भेजने की जल्दी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मैं चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्या लिखूं। स्टेला के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, वो ज्यादा बात नहीं करती। ओह, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो दिखाती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो बहुत सेंसिटिव है। मैं वॉक के लिए जंगल में जा रही हूँ। ध्यान से लेना, रास्तों में भटक मत जाना। हाँ, रास्ता भटक गई तो तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ओके।
मुझे नहीं पता था स्टेला के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। मुझे लगता है मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती। फाइनली स्टेला का फैशन शो शुरू होने वाला है और हम लोग जजेस इसमें क्या बड़ी बात है, तुम सबकी कोई ना कोई फेवरेट है। जैसे कि तुम्हारी तो कोई नहीं है। हाँ रिविन, हाँ। स्टेला क्या हुआ, हम शुरू करें? मुझे लाइला की चिंता हो रही है। मुझे नहीं लगता तुम दोनों की अब बहुत बनने लगी है। हाँ, हमारी नहीं बनती और ना ही बनेगी। चलो शो को कैंसिल करते हैं और उसे ढूंढते हैं। नहीं, तुम शो करो, मैं उसे ढूंढती हूँ। ये शो छोड़कर जा रही है? हम लोग तैयार हैं। आ रही हूँ। मैं किस रास्ते से आई थी? हेलो, कोई है क्या? ओह, क्या करूं? मुझे लगता है मैं यहाँ अकेली हूँ। नहीं, तुम अकेली नहीं हो। स्टेला, तुमने मुझे डरा ही दिया। सॉरी, मुझे इग्नोर होना पसंद नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हें यहाँ लेने आई थी। हम लड़कों के लिए एक फैशन शो कर रहे हैं। तुम मुझे अपने फैशन शो में रखना चाहती हो? हाँ, जंगल में इस तरह पूरे दिन अकेली बैठने से तो अच्छा ही है। देखो, मुझे भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। तुम्हें भी अकेलापन लगता है? और नहीं तो क्या, तुम्हारी कैंपिंग में मैं कहाँ फिट होती हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम फैशन शो का हिस्सा बनो। ओह स्टेला, थैंक यू। हे, ये क्या हो रहा है? ये तो मिरर जैसा लग रहा है। वाह, ये मिरर जैसी ज्वेलरी है। चामिक्स मुझे अच्छे से जानता है। ओह स्टेला, तुमने कर दिखाया। वाह, क्या बात है। तुमने कुछ सुना? ओह, हम बिना मैजिक के इनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन तुम्हारा चार्मिंग तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, ट्राई करती हूँ। स्टेला, मैजिक विंग्स। अरे तुमने कर दिखाया। हाँ, पर पता नहीं फिर से कर पाऊंगी या नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। मजा आया ना? हाँ, लेकिन स्टेला के बिना अजीब लग रहा था। मुझे चिंता हो रही है, वो कहाँ होगी? दोनों गुम तो नहीं हो गई हैं? चिंता मत करो, यहाँ एकदम सेफ लोग है। ठीक कह रही है, यहाँ एनिमल्स रहते हैं, मॉन्स्टर्स नहीं। तो किसी और गुण के चामिक्स का पता चला? नहीं, और मैजिक के बिना चामिक्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ इस तरह बैठे बैठे बिना कुछ किए तो चामिक्स नहीं मिल जाएगा ना। इस तरह की बातें मत करो। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अच्छा नहीं लगता देखो, मैं है। तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रहा हूँ। मुझे तो जैसा दिखता है वैसे ही नहीं, कहता लेकिन- हूँ। तुम्हें से कोई प्रॉब्लम पर है? तुम- जवाब देने से पहले जवाब ढूंढ लिया करो। भागती रहो। मुझे एक आइडिया है। मुझे छोड़कर मत जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। हाँ, चलो अब भागो। ब्रैंडन, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। क्या चाहिए लगता तुम्हें? है तुम्हारे और रिवन के बीच कुछ झगड़ा हुआ हाँ, तो है। इसमें कौन सी नई बात है? मुझे लगता है तुम्हारे बीच कुछ ज्यादा ही झगड़े होते हैं। मेरी तरफ देखो म्यूसा, झगड़ा करना दुनिया का सबसे आसान काम है। हाँ पता है, मैं कभी कभी ज्यादा रिएक्ट हाँ, करती लेकिन अपनी गलती मानने के लिए हिम्मत चाहिए जो तुम्हें बहुत हूँ। है। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करूँ। वेल, उसके लिए पहले तुम्हें इस रास्ते पर जाना चाहिए। इस रास्ते पर? लेकिन क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से रिवन गया है। वो अकेला गया है। आखिर करना क्या चाहता है वो? बिना फुल पावर की ये बहुत मेहनत का काम है। लेकिन ये मैजिकल ट्रैप हमारी ब्लूम को पकड़ने में जरूर हेल्प करेगा। उन्हें यहाँ तक लाएंगे कैसे? जार्सी का नया पैटर्न है, यहाँ तक लाएगा। और वो हमारे इस नए ट्रैप में फंस जाएंगी। ये यहाँ कर क्या रहा है? रिविन, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? हाँ, मैं इसे ट्रैक कर रहा था। हमें ब्लूम को बताना और चाहिए। हमें पता भी करना चाहिए कि ट्रिक्स का इरादा क्या है। तुम ठीक कह रहे हो, हम अलग हो तुम जाते यहीं हैं। रुको, मैं जाकर ब्लूम को लाता हूँ। नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं जाती मुझे हूँ। उसके साथ अकेला छोड़कर जा रही हो, तुम्हें टेंशन हो रही है? मुझे लगता है तुम पर भरोसा करना चाहिए मुझे। हाँ और वैसे भी तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। हाँ। हम्म, हम्म,
मैंने रिबन पर भरोसा किया, रिबन को डार्सी के साथ अकेला रहने दिया। हे, ये तो तिकोने आकार की कोई ज्वेलरी है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। और तेज भागो, वो हमारे करीब पहुंच रहा है। अब क्या करेंगे? मिरर रिचार्ज हुआ क्या? 3 के लिए पूरा नहीं होगा। कुछ तो और होगा जो हम कर सकते हैं। मिरर का रिफ्लेक्शन बहुत तेज है। चलो इसे सिग्नल फ्लेयर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, मैजिक विंग्स। स्टेला! मैं चामिक्स के साथ भी बहुत देर तक ट्रांसफॉर्म नहीं रह सकती। ओके सिस्टर, अब लड़ाई आर पार की होगी। ब्रैंडन! ब्रैंडन, पीछे देखो। क्या तुम लोग ठीक हो? ब्रैंडन, तुम कितने बहादुर हो। तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। मुझे लगता है मैं ठीक ही हूँ। मुझे तुम्हें रोज बचाना चाहिए। ब्रैंडन, मैंने इसलिए तुम्हें किस नहीं किया। ये सपना पूरा होने जैसा है। क्या हुआ? हमने तुम्हारा सिग्नल फ्लेयर जंगली देखा। जानवरों ने हम पर हमला कर दिया था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी खतरा महसूस हो रहा है। याद है कल रात हमने कुछ आवाज ही सुनी थी। हाँ? तो अब क्या प्लान है गर्ल्स? कभी कभी भागना सबसे अच्छा प्लान होता है। भागो। तुमने कुछ सुना? लगता है पार्टी शुरू हो गई है। वो हमारे जाल में फंसने आ रहे होंगे। ब्लूम को ले जाना एक गिफ्ट जैसा होगा। डाकर खुश हो जाएगा। ब्रैंडन, इनका सामना करते हैं। अपने साइज वाले के साथ लड़ाई करो। चाचा, ध्यान से प्लीज। इनको देखो तो सही, कछुए से भी ज्यादा स्लो है। और मैं इस वक्त बिल्कुल उड़ नहीं सकती। इन्हें बहुत देर तक नहीं रोक सकते। बताओ हम क्या करें? नीचे हो जाओ। मूसा मैजिक विंग। चार्मिक। मैक्स वॉल्यूम। ये है मैजिक पावर का साउंड। मूसा, ये वैली एक ऐसी जगह है जहाँ मॉन्स्टर्स नहीं आते। पता नहीं, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो। उनकी आहट सुनाई दे रही है। अब ज्यादा देर नहीं है। ये नेचुरल नहीं है। जानवर बिना किसी वजह से हमला नहीं करते। पक्का ये डार्कर का काम है। थोड़ी देर पहले मैंने डार्सी को देखा था। हमें बस भागते रहना है। रुक जाओ। ये एक जाल है। तुम सब सीधे वहाँ पहुँचाई जा रही हो। रिवेन, तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, मैंने ट्रिक्स को बातें करते हुए सुना था। रिवेन, तुम तो बिल्कुल बदल गए। जाल में नहीं फंसना तो जहाँ मैं पैर रखूं वहीं पैर रखना। सबने सुन लिया ना? तो चलो अब। हमने कर दिखाया। मुझे मॉन्स्टर्स के करीब आने की आवाज सुनाई दे रही है। जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पर कहाँ जाने के लिए निकले? हाँ हाँ ओह, हमारा प्लान बहुत अच्छे से काम कर गया। अब विंग्स का काम तमाम। स्पेशलिस्ट भी गए। अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं। निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
कोई नहीं, कम से कम हम ट्रैप से तो बच ही गए हैं। लेकिन चारों तरफ से घिर चुके हैं। हाँ, और अब हम क्या करेंगे? विंग्स क्लब के अगले एपिसोड में देखिए, टिमी ट्रिक्स और उनके मॉन्स्टर्स को फंसाने का प्लान बनाता है, लेकिन टेक्ना को उस पर भरोसा नहीं होता। टेक्ना और टिमी ट्रिक्स के बनाए जाल में फंस जाते हैं। अब टिमी के ऊपर है कि वो इसमें से कैसे बचेगा।